दुग्ध संघ संचालक मंडल सदस्यों की 164वीं बोर्ड बैठक का आयोजन डेयरी सभागार में कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल लाल कुमावत की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में भिलवाड़ा डेयरी और स्टेल्प्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से तैयार किए गए इस स्मार्ट फार्म्स ऐप का शुभारंभ जिला कलेक्टर आशीष मोदी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, डेयरी के कार्यवाहक चेयरमैन गोपाल कुमावत द्वारा पशुपालकों के हितार्थ स्मार्ट फार्म्स ऐप लॉन्च किया गया। निर्वाचित संचालक मंडल सदस्यों के साथ आरसीडीएफ के प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र योगी, सहकारी समिति के उप रजिस्ट्रार अरविंद ओक्शा, जिला परिषद की सीईओ शिल्पा सिंह, प्रबंध संचालक विपिन शर्मा, ऐप कंपनी के सीईओ राहुल मलिक, डेयरी के पूर्व प्रबंधक एलके जैन व आशा शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। स्मार्ट फार्म्स दूध और वैज्ञानिक सलाह से संबंधित किसानों की सभी जरूरतों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। स्मार्ट फार्म्स किसानों द्वारा डाले गए दूध की गुणवत्ता, मात्रा, दर और देय राशि के बारे में जानकारी देगा। आज हमारे भिलवाड़ा डेयरी की बोर्ड मीटिंग में मैंने भाग लिया। एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिला कलेक्टर साहब हमारे आज चीफ गेस्ट जो स्मार्ट फार्म्स की जो हमने शुरुआत की है, एक स्टेल्प्स कंपनी के माध्यम से मैं 2 साल पहले जो शुरुआत की थी काम की, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि उस समय हमने जो शुरुआती दौर में जिस काम को हाथ में लिया था, आज वो धीरे धीरे बढ़ता वटवृक्ष की तरह बन रहा है। जो हिंदुस्तान के सारे 200 कोऑपरेटिव 80 संघों में पहला एक संघ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के आंकड़े कह रहे हैं। तो हमने किसानों को पारदर्शिता तरीके से उनके दूध को बेचान खरीद, डेयरी के प्रोडक्ट हो या डेयरी का दूध, घी पाउडर या कैटल फीड हो, तमाम चीज़ें अब बिना बैंक में गए ही उनका पैसा स्वयं के खाते में तो आएगा ही, मोबाइल पे मैसेज तो आई, शुरुआत हुई, लेकिन पासबुक के माध्यम से देखने का काम भी पूरी तरीके से पारदर्शिता से इस कंपनी के माध्यम से भिलवाड़ा संघ ने किया। उसका उद्घाटन माननीय कलेक्टर साहब से करवाया। पहले जब हमने शुरुआती दौर में की तो उस समय के जिला कलेक्टर साहब से इसकी पायलट प्रोजेक्ट में शुरुआत की थी। आज बहुत बड़े रूप में लगभग 75% सोसाइटी पे ये काम या फार्मर्स के पास ये काम होने लग गया। इससे डेयरी की साख भी बढ़ी, दूसरा उनको पूरा उनके माल का दाम भी मिला। इसके साथ ही कुछ ऐसे निर्णय हुए जो राज्य सरकार, भारत सरकार, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से भी डेयरी में होते हैं, जिसमें हमने एक किसान हमारा निधि कोष है जो हमने इस बार शुरुआती दौर में जो शुरुआत की किसानों का, ये बहुत ही दूध उत्पादक निधि कोष, जिसे पिछली बार हमने, जब मैं चेयरमैन था, मिनिस्टर नहीं था उस समय, हमने निर्णय लिया था 50 पैसे पर लीटर। तो 6 करोड़ 10 लाख रुपए हम दीपावली के मौके पर, और इतना ही सोसाइटी से लगभग टोटल मिला के 13 करोड़ रुपए, यानी 1 रुपये लीटर से ज़्यादा पैसा किसान को पहली बार। कर्मचारियों को बोनस मिलता, मिल फैक्ट्री के मजदूरों को बोनस मिलता, किसानों को बोनस नहीं मिलता। भिलवाड़ा संघ ने वो काम करके दिखाया। अब आने वाले समय में आज जो हमारे बोर्ड ने, हमारे चेयरमैन आज गोपाल जी कुमावत की अध्यक्षता में निर्णय लिया, जिसमें दुग्ध निधि कोष का गठन किया, जिसमें 2 टाइप का पैसा तो हम दे रहे हैं, समिति और संघ का। अगली बार तीसरी टाइप का पैसा भी देंगे, यानी जो पिछली बार बोनस मिला उससे ज़्यादा हटके। अभी हम आम सभा में इसका अनुमोदन करवाएंगे। हमारे पशुपालक भाइयों पर मुझे उम्मीद है कि उसको ये सहर्ष स्वीकार करेंगे। यानी लगातार भिलवाड़ा प्रगति की पथ पर है। जो हमने पहले सवाई माधोपुर लिया था, 5 साल चलाया, उसको उस हैसियत पे, प्रोग्रेस पे ले जाके छोड़ा है। उसी को देखते हुए राजसमंद मिला, उसी को देखते हुए 12। उम्मीद है कि और भी ज़िले हमें, जहाँ कमज़ोर डेयरी है, पहले एनडीडीबी जिलों को लिया करती थी, भिलवाड़ा डेयरी एनडीडीबी के मार्फत सीखकर दूसरे जिलों को भी सहयोग कर रही है। तो यानी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो भिलवाड़ा डेयरी में आने वाले समय के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। तीसरा, मैं धन्यवाद दूंगा जिला कलेक्टर साहब का, और यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, सांसद, सभी लोगों को, जिन्होंने डीएमएफटी फंड में हमें मंजूरी दी है। और मुख्यमंत्री जी आए जब उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की थी, मांडलगढ़ बिगोद में घोषणा की थी, जिसमें हम अब किसानों का गोबर खरीदेंगे। वो पैसा भी हमें मंजूर हो गया है और हमारी ज़मीनी में हमारी रजिस्ट्री हो गई है। हमारी तरफ से ही छोटी मोटी अड़चन आ रही है, बाकी लगभग वो काम तैयार हो गया, जिससे आने वाले समय में यहाँ के किसानों को ऑर्गेनिक डीएपी एंड उनके किसानों को गोबर का पैसा और देंगे,
75 पैसे से 1.25 रुपये किलो खरीदेंगे और गैस बनेगी। अभी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की रिपोर्ट आई जिसमें हम केटल फीड प्लांट लगा रहे हैं, उसमें हमारे बॉयलर में वो गैस उपयोग होगी। जबकि हम चाह रहे हैं CNG रोड पे भी ONGC ने हमें परमिट किया है, हम किसी को सरप्लस होती है उसको किसी भी कंपनी को बेच सकते हैं, रोड पे भी गाड़ियाँ चल सकती, लेकिन हम जैसे जैसे विस्तार होगा उसको बढ़ाते जाएंगे। पहले प्रोजेक्ट में हम 50 मेट्रिक टन का हमने इसमें प्रोग्राम लिया है। हम प्लांट 100 मेट्रिक टन का लगा रहे हैं, मशीनें 50 मेट्रिक टन की लगा रहे हैं, ताकि वो धीरे धीरे हमारी पूर्ति, जिससे किसानों को कैटल फीड सस्ता मिलेगा, क्वालिटी का मिलेगा, वो भी एक फ़ायदा होगा। लगाया 120 परिवार को गोबर गैस से, बायोगैस से उनके घर पे रसोई गैस, जिससे आज जो जिस तरह भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, गैस के 1100-1200 रुपये सिलेंडर के लग रहे हैं, वो निःशुल्क उन 120 परिवार को गैस उपलब्ध हो रही है। अब जो सैलरी गैस से निकल रही वो हम उसको 75 पैसे से 1 रुपये लीटर खरीद रहे हैं। वो मुश्किल से अगले महीने में मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं उसी ओपनिंग करवाएंगे, जिससे वहाँ के सैलरी हम खरीद कर उनको पैसा और देंगे, गैस उनको मुफ्त मिल रही है। और जो सैलरी से जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो सब्जियों में जो पेस्टिसाइड आज गंभीर बीमारियां, घातक बीमारियां फैल रही है, उससे पर्यावरण प्रदूषण होकर उसमें भी सुधार होगा, गायें भी बचेगी। ये तमाम चीज़ भीलवाड़ा डेयरी नए सिरे से ही इसको और आगे बढ़ोतरी करती हुई नए सिरे से नए प्लांट लगा रही है।